Assalamualaikum. Welcome to my channel, Miss Medica. I am your pharmacist and we are going to talk on another important topic. So let's move into it. Yes, आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत सारी कंडीशन, फीवर, कफ एंड कोल्ड, पेन, हेडेक और उनसे रिलेटेड यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में। अच्छा जी, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैरासीटामोल से। पैरासीटामोल यानी कि पैनाडोल, सबसे जो फेमस इसका ब्रांड है वो पैनाडोल है। जब कभी भी हम बीमार होते हैं, हमें कहीं भी दर्द हो जाए बॉडी में, तो हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस देखी जाती है, हम सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं वो पैरासीटामोल है। कुछ लोगों में ये प्रैक्टिस देखी गई है कि वो 2 टैबलेट्स एट वंस, एक ही टाइम में 2 टैबलेट्स ले लेते हैं, 2 सुबह ले रहे होते हैं, 2 दोपहर ले लेते हैं, 2 शाम ले रहे होते हैं। तो हर मेडिसिन की एक प्रॉपर डोज़ होती है कि आप इस डोज़ से एक्सीड नहीं कर सकते, ये लिमिट है, इसको क्रॉस नहीं करना। लेकिन क्या होता है, अगर हम इस तरह से डोज़िंग करना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी बॉडी में टॉक्सिक बन जाती है। और ये क्या होता है कि पैनाडोल में जो है ना, पोटेंशियल है कि वो हमारे लिवर को डैमेज कर देगी अगर उसके हमारे बॉडी में टॉक्सिक लेवल हो जाते हैं। तो लिवर डैमेज हो रहा है, आपको फ़ौरन इस चीज़ का पता नहीं चलेगा, लेकिन जो इसकी टॉक्सिसिटी है वो लेट अपीयर होती है और 3-4 दिन के बाद वो पता चलना शुरू होता है। आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर जो है ना ख़राब हो रही होती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक ले जाती है अगर इस पैनाडोल की टॉक्सिसिटी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी टॉक्सिसिटी बहुत लेट अपीयर होती है, फ़ौरन से पता भी नहीं चलता और इसलिए हमें जो है ना हर मेडिसिन को प्रॉपर डोज़िंग के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। लाइक पैनाडोल को लेते हैं 4 से 6 घंटे के बाद लेते हैं और दिन में इसको कितनी बार लेना है, कितनी अमाउंट में लेना है और कितनी जो है ना स्ट्रेंथ की जो टैबलेट है वो हमें यूज़ करनी है, 500 वाली या 1000 mg वाली। नंबर 2 पे हमारे पास आती है डिस्प्रिन या फिर एस्प्रिन। याद रख लें कि डिस्प्रिन हमारे स्टमक के लिए सेफ़ नहीं है, वो हमारे स्टमक की लाइनिंग को जाके डैमेज कर देती है। इसको सेफ़ बनाने के लिए डिस्प्रिन पे एक कोटिंग करती जाती है, उसको हम एस्प्रिन कहते हैं। एस्प्रिन और डिस्प्रिन दोनों का जो इफ़ेक्ट है वो ब्लड थिनिंग है, यानी कि वो हमारे खून को पतला कर देता है। जब हम एस्प्रिन या डिस्प्रिन लेते हैं तो वो हमारे खून को पतला कर देती है, जिससे ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। मोस्टली यही देखा गया है कि पेशेंट या तो फेंट हो जाता है या उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी भी जो है ना अमाउंट को हमें देख के लेना चाहिए। इसकी भी डोज़ को बहुत ज़्यादा ओवरडोज़ ना करें। 2-3 टैबलेट्स एट अ टाइम ना लें, या अगर आप ले भी रहे हैं दिन में तो आप इसकी जो प्रॉपर डोज़ है उसके अकॉर्डिंग इसको लें। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं खांसी के बारे में। खांसी में जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वो है हमारे पास डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। इसके बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में। हम बेसिकली जेनरिक की बात कर रहे हैं, हम इसके ब्रांड्स की बात नहीं कर रहे। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन होता है। तो ये क्या करता है, ये अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं, अगर इसको अपनी हैबिट बना रहे हैं, रूटीन प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि जब कभी भी हमें खांसी आती है फ़ौरन ही हम मेडिसिन ले लेते हैं, जब कभी खांसी आई फ़ौरन मेडिसिन ले लेते हैं, ये हैबिट बहुत जो है ना रॉन्ग है। तो इससे क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी में इसके ज़्यादा लेवल जमा हो जाते हैं तो ये टॉक्सिक बन जाती है और इसके इफ़ेक्ट जो होते हैं ना हमारे माइंड पे होते हैं। इसके माइंड ऑल्टरिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं, हमारे माइंड को जाके इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो कोशिश क्या करें कि मेडिसिन कम से कम यूज़ करें, अगर करनी भी है तो 1 या 2 डेज़ तक यूज़ करें। अगर आपको कफ से आराम नहीं आ रहा, देन गो टू योर डॉक्टर एंड कंसल्ट हिम। थर्ड नंबर पे हम बात कर लेते हैं डाइफेनहाइड्रामीन की। बहुत सारी जो एलर्जी की मेडिसिन है उसमें डाइफेनहाइड्रामीन है, बहुत सारे ब्रांड्स इसके हैं डाइफेनहाइड्रामीन के भी। इसके भी जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं यही हैं कि हमारे मूड को इफ़ेक्ट कर रही होती है, यूफ़ोरिया होता है। इसी तरह से स्यूडोएफिड्रीन है, फिनाइलिफ्रीन है, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं और ये भी इनके भी हाइपर एक्टिव और स्टिमुलेंट इफ़ेक्ट है, यानी कि वो हम सिंपल कह लेते हैं, सिंपल वर्ड्स में हाइपर एक्टिवेट कर रहे हैं या फिर इस तरह की ड्रीमिंग कंडीशन में लेके जा रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ ओके और पर्सन को बहुत हैवी बना रहे हैं, यानी कि पूरे हमारे माइंड पर जाके इफ़ेक्ट कर रहे हैं, हमारे मूड को ऑल्टर कर देते हैं। और ये जो सीडोएफिड्रीन और फिनाइलिफ्रीन है, ये मोस्टली जो है कंजेशन, जो डीकंजेस्टेड हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की अगर नोज़ बंद हो गई है तो हम डीकंजेस्टेंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो मेडिसिन्स हैं प्रिपरेशन इसमें आते हैं और मोस्टली जो कोल्ड और कफ़ की प्रिपरेशंस हैं उनमें ये डाइफेनहाइड्रामीन, स्यूडोफिलीन, फिनाइलिफ्रीन उसमें होता है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अनसेफ है। अगर इनकी बहुत ज़्यादा लेवल हमारी बॉडी में जमा होना शुरू हो जाएँ तो ये टॉक्सिक बन सकते हैं और जब टॉक्सिक बनेंगे तो ये माइंड पे जाके इफ़ेक्ट कर सकते हैं, मूड अल्टरेशन के इनके इफ़ेक्ट होते हैं। तो लास्टली हम बात कर लेते हैं एक मेडिसिन के बारे में, लोपेरामाइड।
जो कि जब हमारा पेट ख़राब होता है या डायरिया हो जाता है तो हम इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं। और मैं इसका ब्रांड डिस्कस कर लूँगी इमोडियम, ताकि आपको समझ आए मैं किस मेडिसिन की बात कर रही हूँ। इमोडियम के नाम से लोग इस मेडिसिन को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आप लोपेरामाइड को यूज़ करें 1-2 डेज़ तक। अगर आपको नहीं आराम आता तो देन गो टू योर डॉक्टर, और आप कोई एंटासिड आपको देगा या कोई और, अगर आपके स्टमक में तेज़ाबियत है या फिर अगर आपको कोई और इस तरह का रिलेटेड मसला है, डायरिया है या लूज़ मोशन है, तो आपको उससे रिलेटेड ही मेडिसिन देगा। तो आपका जब कभी स्टमक में प्रॉब्लम हो, पेट ख़राब हो, तो आपको 1-2 दिन मेडिसिन लेने से आराम ना आ रहा हो, देन गो टू योर डॉक्टर। आप याद रखें कि लोपेरामाइड अगर आप लेते हैं, उसको ज़्यादा लेते हैं, तो उसका अब्यूज़ पोटेंशियल है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो है ना, लेने से हमें आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाती है, फिर हमें क्रेविंग होना शुरू हो जाती है कि हम इस चीज़ को लें, इसको लें, इसको लें। जिस तरह के नशा वगैरह अद्वियात का ये होता है, उनमें उनकी पोटेंशियल होती है कि बंदे को आदत आदत पड़ जाती है उनको लेने की। इस तरह से जो ये मेडिसिन हैं, इनकी भी एडिक्शन होनी शुरू हो जाती है। तो आप कोशिश क्या करें कि डॉक्टर से मशवरा करें, उनको कोई और मेडिसिन ले लें। का सलूशन हमारे पास एक ये नज़र आता है कि हमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें मेडिसिन की तरफ स्विच नहीं करना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं रखना चाहिए मेडिसिन्स को। कोई भी आपको बीमारी है, लेट्स से कि अगर हमें पेन है, और पेन में भी कौन सा पेन है, हेडेक है, तो हेडेक में हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन हमें रखना चाहिए कि हम अगर हेडेक है तो रेस्ट करेंगे, प्रॉपर स्लीप लें। आपकी पूरी बॉडी के मसल रिलैक्स होते हैं जब आप लेटते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। तो ये एक तरीका है रिलीफ़ का। अब सेकंड, अगर आपको इससे आराम नहीं आता तो आप टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, जो कि आपको माइंड को रिलैक्स करेगी और आपका सर दर्द भी कुछ इससे रिलीफ़ हो सकता है कुछ हद तक। फिर भी अगर आपको रिलीफ़ नहीं होता तो आप जो है हेयर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सर का मसाज करें अच्छी तरह। ये जो थेरेपी होती है, इससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है सर दर्द में। फिर भी अगर आपके सर में आराम नहीं आता, देन आप लास्टली मूव करें टुवर्ड्स मेडिसिन। मेडिसिन को यूज़ करना हैबिट ना बनाएं। छोटा-मोटा दर्द होता है फ़ौरन मेडिसिन यूज़ करते हैं, नहीं, ये प्रैक्टिस बिल्कुल भी सही नहीं है। पहले आप जो नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं उनकी तरफ जाएँ, इलाज बिल-ग़ज़ा की तरफ जाएँ, अपनी डाइट को ठीक करें, देन लास्ट ऑप्शन मेडिसिन रखा करें। ये सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। इसी तरह जो हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है कि पेट में दर्द हो गया, फ़ौरन से हमारे यहाँ फ़ेमस मेडिसिन है मेट्रोनिडाज़ोल, फ्लैजेल के नेम से जो आ रही है, वो मोस्टली हम वो ले लेते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, पेट दर्द की कितनी ट्रीटमेंट हमारे पास मौजूद है। अगर हम बच्चों की बात करें तो अगर बच्चों के पेट में दर्द है, हम उनको बनाना मैश करके योगर्ट के साथ खिला सकते हैं, राइस वाटर दे सकते हैं जिसको हम चावलों की पिच कहते हैं, एग वाइट दे सकते हैं जिसको हम अंडे की सफ़ेदी कहते हैं। उसको फेंट के गर्म पानी में, उबले हुए पानी में, और उसको ठंडा करके बच्चों को पिला सकते हैं। ये लाज़मी नहीं हम फ़ौरन स्विच कर जाया करें मेडिसिन की तरफ। इसी तरह अगर बड़ों को है तो बड़ों में भी ये चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। बड़े स्पाउल ले सकते हैं जो कि बेस्ट होता है, जो हमारे कॉन्स्टिपेशन के लिए भी बेस्ट होता है, डायरिया दोनों कंडीशन के लिए बेस्ट होता है। अगर फिर भी आपको रिलीफ़ नहीं आ रहा था, तब आप मेडिसिन की तरफ स्विच किया करें। तो मेडिसिन को फ़ौरन यूज़ कर लेना बिल्कुल अच्छी हैबिट नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे, मैंने अपने रिलेटिव्स को भी देखा है, फ्रेंड्स, फैमिली, हर जगह ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चल रही है। कोई भी दर्द हो फ़ौरन मेडिसिन। हर चीज़ के लिए सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस है आपको उसको ट्रीट करें इलाज बिल-ग़ज़ा, देन मूव टुवर्ड्स मेडिसिन। क्योंकि आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो बॉडी में एक चीज़ को तो ठीक कर रही है, लेकिन उसकी बॉडी के हर ऑर्गन में इफ़ेक्ट्स हैं। ऑल्दो वो उस चीज़ को ट्रीट कर रही है, लेकिन हम उस कंडीशन में कोशिश करके यूज़ करें, लाइक आप ऑफ़िस में हैं, वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मीटिंग में हैं और आपको फ़ौरी आराम चाहिए, फ़ौरन उस चीज़ से रिलीफ़ चाहिए, तब आप चलो मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप घर में हैं तो आप पहले कोशिश क्या करें, दूसरी छोटी-मोटी चीज़ों से आराम आ जाए, देन स्विच टुवर्ड्स मेडिसिन्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।